रामगढ़ जिले के कोयला क्षेत्र अरगड्डा स्थित डीएवी गिद्दी विद्यालय में 2 दिवसीय फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन अरगड्डा क्षेत्र के महाप्रबंधक सत्यजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर और खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा के साथ किया। इस मौके पर ध्वजारोहण, गुब्बारे और शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया। प्रतियोगिता में डीएवी, बरकाखाना, बरही, कोडरमा, केदला, आरा, कुज्जू, रजरप्पा और गिद्दी की टीमों ने हिस्सा लिया। महाप्रबंधक सत्यजीत कुमार ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेल भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विद्यालय के प्राचार्य मनप्रिय चटर्जी ने अतिथियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वालों का आभार भी व्यक्त किया। लग रहा है और क्षेत्र में ये जो है इंटर क्लब का टूर्नामेंट आयोजन कर रहा है, काफी गौरव की बात है। और सीसीएल क्या क्या इसमें सहयोग करिए? आप खुद आए हुए हैं, आज कैसा सहयोग लगता है कि सीसीएल करना चाहिए? सीसीएल तो लगातार ही इस स्कूल को सपोर्ट करते आ रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब में, और जो भी जरूरत रहता है सीसीएल पूरा इसको सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। और क्या संदेश देंगे बच्चों को? बच्चों को तो जैसा मैंने बोला ही, ये खेल की भावना से खेलना है इसको, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल की सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में दमाकी से मानपुर जाने वाली सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वर्षों से जर्जर पड़ी यह सड़क बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आवागमन बेहद कठिन हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने सड़क की खराब स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। उनका आरोप है कि खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। मानपुर स्कूल की टीचर हूँ। मैंने 18 में ज्वाइन किया है और उस समय भी रोड बहुत ख़राब था, इतना कि मेरा 19 में गाड़ी स्किड करने से एक्सीडेंट भी हो गया कि मुझे अभी तक सीवियर नी प्रॉब्लम है, वो लाइफ टाइम रहेगा। और मेरा ज्वाइन किए हुए 8 साल हो गया है। रोड सुधरने की वजह और ख़राब हो गया है। मतलब हम लोग सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग उस रोड से पार होते हैं, ये डर रहता है कि सेफली पार हो पाएंगे कि नहीं। तो सरकार से हम लोग का अपील है, आग्रह है कि जो भी कंसर्न पर्सन है इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मानपुर दमाकी से मानपुर आने का जो रोड है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसको बहुत जल्दी सुधार हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग मुख्य रास्ते को हम लोग जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। एकदम जनता सब भड़क गए हैं इसके लिए। बस कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी बहुत, यहाँ का पेशेंट रात को अगर ले जाते हैं, दिन को ले जाते हैं तो बहुत दिक्कतें होता है। गाड़ी एकदम उलट पलट हो जाने लगता है और उधर एम्बुलेंस भी इधर आने नहीं खोजता है, कोई गाड़ी भी इधर आने नहीं खोजता है। मास्टर लोग को भी आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। हमारे मुखिया जी की अध्यक्षता में हम लोग आज उन्होंने आह्वान किया कि नहीं, हम लोग को ये सड़क बेहतर कराना है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि आए दिन हमारे बच्चे भी इस सड़क पर गिर जाते हैं। हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी जब स्कूल में आते हैं तो उनके साथ भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं खराब सड़क होने के कारण। तो इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों से एवं जो भी हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र संपन्न करें, क्योंकि बरसात में हर बार हम लोग इस स्थिति। मैं +2 मानपुर स्कूल की टीचर हूँ। मैंने 18 में ज्वाइन किया है और उस समय भी रोड बहुत ख़राब था, इतना कि मेरा 19 में गाड़ी स्किड करने से एक्सीडेंट भी हो गया कि मुझे अभी तक सीवियर नी प्रॉब्लम है, वो लाइफ टाइम रहेगा। और मेरा ज्वाइन किए हुए 8 साल हो गया है। रोड सुधरने की वजह और ख़राब हो गया है। मतलब हम लोग सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग उस रोड से पार होते हैं, ये डर रहता है कि सेफली पार हो पाएंगे कि नहीं। तो सरकार से हम लोग का अपील है, आग्रह है कि जो भी कंसर्न पर्सन है इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मानपुर दमाकी से मानपुर आने का जो रोड है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है।
पलामू के चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रशांत तिवारी को उत्तर प्रदेश के झांसी से दबोच लिया गया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी दी है। जांच में सामने आया है कि जमीन विवाद इस हत्याकांड की मुख्य वजह थी। पुलिस के अनुसार विनीत तिवारी की गमछे से गला दबाकर सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी। घटना के बाद आरोपी लगातार ठिकाने बदलता रहा और अंततः झांसी में छिपकर रह रहा था, जहां तकनीकी निगरानी और रेकी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसे ट्रांजिट रिमांड पर पलामू लाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अप्रैल माह की 25 तारीख को विनीत तिवारी नामक व्यक्ति का किडनैपिंग के बाद हुई थी। इस संबंध में टाउन थाना में केस रजिस्टर करने के पश्चात कांड का अनुसंधान स्टार्ट किया गया। कांड के अनुसंधान के क्रम में एक अभियुक्त दिलीप तिवारी को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका था। उसके पश्चात कन्फेशन के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर अन्य 4 लोगों की भूमिका इसमें सामने आई थी। इन 4 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में वारंट हमने प्राप्त किया। वारंट का तामीला करने के पश्चात इख्तियार भी 4 लोगों के खिलाफ हमें प्राप्त है। इन 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो प्रशांत तिवारी नामक व्यक्ति है, इसके बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के पश्चात पुलिस की जो SIT टीम थी, उसके द्वारा यूपी के झांसी जिले में पहुंचकर छापेमारी की गई और सूचना के पश्चात जो छापेमारी हमने की तो उसमें प्रशांत तिवारी को एक मकान में रहता हुआ पाया, जिसके पश्चात इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। इसके पश्चात झांसी जिले से इनको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेके आज यहाँ आए हैं और आज हम माननीय न्यायालय में उपस्थापित करा रहे हैं। प्रशांत तिवारी के पकड़े जाने से सबसे पहले तो केस का उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि कांड में किस तरह से घटना हुई, घटना का कारण क्या था वो स्पष्ट हुआ है और इसमें जो अपराधी हैं उनकी भी पुष्टि हुई है। तो इसके पकड़े जाने से हमें पुलिस को अनुसंधान के क्रम में बहुत हेल्प मिल रही है और जो अन्य अपराधी हैं उनके बारे में हमें बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, जिसके आधार पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और छापेमारी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो अन्य 3 अपराधी हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की। देवघर पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का सफल खुलासा करते हुए 2 शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। नगर थाना में दर्ज चोरी के मामले की जांच के दौरान गठित विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर बिहार के जमुई जिले से राधो पासवान और मुरारी पासवान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने और चांदी जैसे दिखने वाले जेवरात, 1,45,000 रुपए नगद और पीतल और कांसे के कई बर्तन भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और इनके खिलाफ झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। SDPO कुलदीप कुमार ने बताया कि बरामद सामान के वास्तविक मालिकों की पहचान की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। 18 जुलाई की रात्रि में एक चोरी की घटना पुरंदाहा में हुई थी, जिसकी सूचना नगर थाना को मिली। नगर थाना ने इसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चोरी की घटना को लेकर एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के सदस्यों के द्वारा एवं स्पेशल टेक्निकल टीम और SIT की टीम जो इसमें काम कर रही थी, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके निशानदेही पे जो लूटे हुए चोरी किए हुए सामान है, गहना है चांदी का, सोने का एवं नगद, वो बरामद किया गया है। और इसमें अन्य जो अपराधी है उनका भी पता चला है जो इस चोरी कांड में संलिप्त है और उनकी गिरफ्तारी के उपरांत अन्य जो चोरियां हुई है उनकी भी उद्भेदन होने की पूर्ण संभावना है और इसमें टीम लगातार कार्य कर रही है और पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य जो उनकी टीम के सदस्य हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और इस छापेमारी के उपरांत उसमें जल्द ही अन्य गिरफ्तारी संभव है। ये गिरफ्तारी गिदनी जो जसेडी क्षेत्र का है वहाँ से किया गया है। वो वहाँ पे चोरी का सामान छिपा के रखे हुए थे, उनकी निशानदाही पे। जमशेदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने, पेपर लीक के मामलों और छात्रों पर कथित
लाठीचार्ज का विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब देने में विफल रही है। उनका आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन पूरे झारखंड के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है और पार्टी छात्रों और युवाओं के हितों की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित है, जो दिल्ली में छात्रों के साथ, जो राहुल गांधी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मारपीट हुआ, उसके विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी आज जो है धरना प्रदर्शन का काम कर रही है। निश्चित रूप से आज जो नरेंद्र मोदी का दिमाग जो है दिवालियापन हो गया है, गुंडागर्दी पर उतर आया। आज अमित शाह के गुंडों ने, पुलिसकर्मियों ने, आरएसएस के लोगों ने जो छात्रों के साथ अत्याचार किया है, जो मारपीट किया है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और यह मांग करती है कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे और अमित शाह भी इस्तीफा दे और देकर चुनाव करवा ले। उनको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। आज पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर भाजपा का विरोध कर रही है और छात्रों का समर्थन कर रही है। जय हिंद। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित है, जो दिल्ली में छात्रों के साथ, जो राहुल गांधी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मारपीट हुआ, उसके विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी आज जो है धरना प्रदर्शन का काम कर रही है। निश्चित रूप से आज जो नरेंद्र मोदी का दिमाग जो है दिवालियापन हो गया है, गुंडागर्दी पर उतर आया। आज अमित शाह के धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने से बंद पड़े नए सेफ्टी टैंक की सेंटरिंग खोलने के लिए 2 मजदूर टैंक के अंदर उतरे थे। लगभग 10 फीट गहरे टैंक में जहरीले गैस के प्रभाव से दोनों बेहोश हो गए। आनंद फानन में दोनों को बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सदरियाडी निवासी राजमिस्त्री दिलीप महतो और महोदा थाना क्षेत्र के अंधारी निवासी मजदूर राजेश महतो के रूप में हुई है। चिकित्सकों के अनुसार शुरुआती जांच में मौत का कारण जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। बाघमारा सीओ ने सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीएल प्रबंधन से क्षेत्र का सर्वे कराने की बात कही है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मेरा भतीजा और मिस्त्री दोनों सेप्टिक टंकी का पट्टा खोलने के लिए नीचे उतरा। पहले मिस्त्री गया 1-2 मिनट रहा, उसके बाद वो गैस के कारण मिस्त्री सांस लेने में तकलीफ होने लगा। उसके बाद मेरा भतीजा देखा कि मिस्त्री गिर गया, तो मेरा भतीजा भी उसको निकालने के क्रम में वो भी नीचे गया, तो वो भी बेहोश हो गया। निकाल के लाए अस्पताल, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस दिया। उसके बाद डॉक्टर चेक किया, उसके बाद डॉक्टर बता दिया कि दम घुटने के कारण इस तरह का हो गया। सदरियाडी के 2 मजदूर जो सेप्टिक टैंक में उतर कर खुदाई करना चाह रहे थे, बताया जा रहा है कि वहां पर खुदाई के क्रम में कुछ जहरीली गैस निकली है, जिसके कारण वे 3 बेहोश हो गए थे, जिसमें से 2 को हॉस्पिटल लाया गया, जिसका स्थिति बहुत खराब था, जिसको यहाँ चिकित्सक लोग जो है मृत घोषित कर दिए हैं और एक जो है वहीं पर रखा गया जो अभी ठीक है। तो इन कारणों का कि सही में मतलब कोई जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अभी थाना प्रभारी के माध्यम से महाप्रबंधक बचाव एवं सुरक्षा बीसीसीएल कोयला भवन को एक पत्र जीएम के थ्रू लिखवा रहे हैं और इन कारणों को पता लगाया जाएगा कि वहां पर कौन सा गैस निकल रहा है या क्या कारण रहा है कि इस तरह का घटना हो रही है, और इसके बचाव के लिए क्या कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। एक दिलीप है, दूसरा राजेश महतो, ये दोनों आया। हम लोग को इन्फॉर्मेशन पहले से दिया गया था कि कुछ जमीन जो है, जमीन के अंदर में कुछ सफोकेशन हुआ है, सीरियस है, ये थोड़ा देखिएगा। तो हम लोग अपना पूरा तैयार थे हॉस्पिटल में। आया तो मृत ही आया था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना ऑक्सीजन लगा के CPR दिए, जो होता है इमरजेंसी मेडिसिन, वो सब तैयार किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। BP नहीं, हार्ट रेट नहीं, रिस्पायरेशन नहीं।
बोकारो में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई से साफ है कि सरकार छात्र और युवा विरोधी है। उन्होंने केंद्र सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर हर स्तर तक संघर्ष करती रहेगी। इस्तीफा दे दो, वैसे भी इस्तीफा प्रदेश में किया गया, उसमें लाभ पूरे राज्य में हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। जो आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, वैसे छात्र ही जब आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं तो ऐसे में छात्रों के भविष्य का क्या होगा। आपने देखा किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, छात्र छात्राओं पर बदतमीजी की गई और जो छात्र पूरे देश से संसद को जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री से अपनी बातें कहना चाहते थे, उनको बात करने से रोका गया। सरेआम उनकी पिटाई हुई, उसमें एक छात्रा की मौत भी हो गई है। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने की कोशिश की और उनके साथ भी जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जो आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि छात्र हमारे देश के भविष्य है, उस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता जी के नेतृत्व में बोकारो में बैठे और इसी तरह से पूरे प्रदेश में हम लोग कल पुतला दहन किए, परसों हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी और हम लोग इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रताप जो प्रधान है वो इस्तीफा नहीं दे दे, वीक प्रधानमंत्री और लीक शिक्षा मंत्री का पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाए, तब तक हम चुप नहीं बैठे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।